पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 73 अफराद का इंतकाल, मजमूई तादाद 20,680 हो गई। 28 मई को 55,500 टेस्ट किए गए, तकरीबन 2,500 नए मरीज सामने आए। NCOC के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 4.5% रही। पंजाब में शरह तकरीबन 2.5% रही। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 1.5% पर आ गई। मुल्तान में SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया ने 13 दुकानें सील कर दी। कार्य सरकार में मुदाखलत पर एक शहरी को जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान में भारतीय कोरोना किस्म का पहला केस सामने आ गया। वजारत सेहत के मुताबिक भारतीय किस्म का एक केस और जनूब अफ्रीकी किस्म के 7 केसेस की तस्दीक हुई। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो ने खबरदार किया है कि कराची में अब कोरोना की जनूबी अफ्रीकी किस्म तेज़ी से फैल रही है। ज़्यादातर केसेस 2 साल से कम उम्र बच्चों में रिपोर्ट हो रहे हैं। वालिदैन खुद को वैक्सीन लगवाएं ताकि बच्चों से इनको वायरस ना लगे। कराची के कई इलाके मुसलसल दूसरी रात कई घंटे तक बिजली से महरूम। शहरियों पर मुसलसल दूसरी रात भी लोड शेडिंग मुसल्लत रही। फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, नागन चौरंगी, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, मिल्लत टाउन, कोरंगी, खारादर, मॉडल कॉलोनी, मलीर, खोकरापार, लांडी और शाह फैसल कॉलोनी में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सख्त गर्मी और हब्स के साथ लोड शेडिंग भी जारी। शहरी कांटों पर रात काटने पर मजबूर। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। 3 शहरों में रात गए ट्रैफिक हादसात, 12 अफराद जाँ बहक। मुजफ्फराबाद में वैन खाई में जा गिरी, 9 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। कोयटा तफ्तान शाहरा के करीब 2 गाड़ियों में टक्कर, 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक। हादसे के सबब गाड़ियों में आग भड़क उठी थी। साहिवाल में ऑयल टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी, बीवी जाँ बहक। हादसे में ऑयल टैंकर के टायर को लगी आग पर बर वक्त काबू पा लिया गया। PDM का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास नून लीग की मेजबानी और मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत होगा। पीपल्स पार्टी और ANP से मुताल्लिक मामलात पर गौर होगा। नून लीग के रहनुमा मियां शहबाज शरीफ कहते हैं फैसले मुशावरत से किए जाएंगे। मौलाना फजल रहमान बोले हर एक को गलतियों पर नजरसानी करनी चाहिए। कहा कि जिनको कौम पर मुसल्लत किया गया वो नाअहल साबित हुए हैं। इदारों को तबाह किया जा रहा है। ऑपोजिशन की हम ख्याल जमातें अगर इकट्ठा होती हैं तो इसको PDM नहीं कहा जा सकता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं ऑपोजिशन में इत्तेहाद बनते भी हैं और टूटते भी रहते हैं। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पीपल्स पार्टी जब तक एतमाद बहाल नहीं करती उसकी PDM में कोई जगह नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी PDM से निकले हैं मगर हुकूमत के इत्तेहादी नहीं बने। पार्लियामेंट के अंदर उनसे बातचीत हो सकती है। पीपल्स पार्टी को किसी ने PDM से नहीं निकाला, वो खुद निकली। मरियम नवाज ने बड़े जोर शोर से शो कॉज नोटिस जारी कराए थे। शहबाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी के बयान की भी नफी कर दी। फिरदौस आशिक कहती हैं शहबाज शरीफ का भाई अदालतों से झूठ बोलकर दवा लेने गया था, अब वहां बेटों के कारोबार देख रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान में मकबूल तरीन रहनुमा हैं। आइंदा आम इंतखाबात में भी इमरान खान कामयाबी हासिल करेंगे। अमरीकी हुकूमत ने नए बजट में पाकिस्तान के लिए मिलिट्री एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम की रकम रख दी। अगले माली साल के लिए मुजवजा बजट पेश। तरबियती प्रोग्राम के लिए $3.5 मिलियन मुख्तस। पाकिस्तान के लिए इकनॉमिक सपोर्ट फंड की रकम भी बढ़ा दी गई। इकनॉमिक सपोर्ट फंड के तहत $47.5 मिलियन तजवीज़। पाक अफगान सरहद पर तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने का भी ऐलान। खित्ते में इंसदाद मनशियात के लिए $107.8 मिलियन मुख्तस। रकम का एक हिस्सा पाक अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी पर लगाया जाएगा। इसी रकम का एक हिस्सा मकरान साहिल की सिक्योरिटी पर लगाया जाएगा। पाकिस्तान में सेहत की सहूलियात में मदद के लिए $18 मिलियन रख दिए गए। तीस बरस से जायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज। सूबा पंजाब में 7 जून से स्कूल्स खोलने का ऐलान। तालीमी इदारों में हिफाजती इक़दामात के लिए असातिज़ा को वॉक इन वैक्सीनेशन लगाने का फैसला।
18 साल से ज़ायद उम्र के असातिज़ा और अमले के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत, शनाख्ती कार्ड और इदारे के सरबराह का मोहर के साथ लेटर होना लाजमी। कोरोना वैक्सीन फाइजर की पहली खेप भी पाकिस्तान पहुंच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के वफ्द का बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। एयरपोर्ट पर तरबियत याफ्ता कुत्तों के अमली तौर पर स्वाब टेस्ट की जांच के अमल को देखा गया। 2 परवाजों के मुसाफिरों के तिब्बी मुआयने की निगरानी की। स्वाब टेस्ट में 4 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक, क्वारंटीन के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। कराची के इलाके गार्डन कश्ती चौक के करीब शादी की तकरीब पर छापा। कई बाराती जेर हिरासत। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए सड़क पर टेंट लगाकर शादी की जा रही थी। हैदराबाद में भी शादी की तकरीब पर छापा। शादी में असलहे की भी खुल्लम खुल्ला नुमाइश। 2 अफराद गिरफ्तार, दुल्हे के वालिद और दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ये मेरे बच्चे के साथ कुछ किया गया है, मुझे पक्का लग रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे को इतनी ऐसी चोट, इतनी गंदी, और वो तो पानी से डरता था, घबराता था, वो इतने पानी में नहीं जाने वाला। आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या चीज हुई कि इतनी चोट मेरे बच्चे को लगी कि खून निकल रहा है, उसका होंठ सफेद है, उसकी हालत ही कुछ और थी, दूसरे की भी हालत कुछ और थी। नहीं, मुझे नहीं, मैं कंफर्म कहूँगी कि ये टंडो मोहम्मद खान की नहर में कराची के 3 नौजवानों के डूबने की तहकीकात। जाँ बहक अजलान की वालदा ने कत्ल का शुबा जाहिर कर दिया। खातून कहती हैं उनका बेटा पानी से डरता था, वो गहरे पानी में जा ही नहीं सकता। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अजलान को चोटें आईं? तीनों नौजवानों को कत्ल किया गया है। बच जाने वाले लड़कों को हिरासत में लेकर पूछगछ का मुतालबा। मर्दान के इलाके बाबूजई में फायरिंग, हेड कांस्टेबल शहीद। फायरिंग से 2 अहलकार और राहगीर बच्ची भी जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 मुलजिम हलाक, दूसरा फरार हो गया। इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों पर 3 जगहों पर लगी आग अब तक बुझाई न जा सकी। बरी इमाम की जानिब भी मारगला की पहाड़ियों पर आग लगी हुई है। आग जुमे की सुबह लगी थी। वाइल्ड लाइफ और CDA माहौलियाती विंग आग बुझाने में मसरूफ। इरसा ने पंजाब और सिंध को पानी की फराहमी में 32% कमी कर दी। पहले पंजाब और सिंध को पानी की फराहमी 23% कम की गई थी। इरसा का कहना है कि आबी ज़खायर में कमी के बायस सूबों को फराहमी कम करना पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को पानी के हिस्से में कमी से इस्तिस्ना रहेगा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं सिंध के साथ पानी की तकसीम पर ज्यादती होती रही है। हमें 27.67 MAF मिलियन एकड़ फीट पानी कम मिला है। यानी अगर अकॉर्ड पर यही पानी अवेलेबल होता है ना, जो अवेलेबल है, अगर अकॉर्ड के तहत डिस्ट्रीब्यूट होता तो हमें 27.67 MAF पानी ज़्यादा मिलना चाहिए था, जो हमें मिला है, हमें इतना कम मिला है। पंजाब को 33.18 MAF ज़्यादा मिला है। हम सिर्फ एक चीज़ कह रहे हैं कि इंसाफ से जिसका जो हिस्सा है वो उसको दें। हमें एक कतरा पानी नहीं चाहिए ज्यादा। सूबा पंजाब में मानसून की बारिशों से मुमकिन सैलाबी सूरत हाल। रेस्क्यू 1122, हिलाल अहमद, सिविल डिफेंस और महकमा सेहत ने अपर चनाब नहर पर फर्जी मशकें शुरू कर दी। लोगों को पानी से घिरे इलाकों से निकालने और जरूरी अशिया पहुंचाने के इक़दाम। महकमा मौसमियात का कराची में नस्ब डोपलर रेडार ऑपरेशनल कर दिया गया। जदीद रेडार जायका जापान के ताउन से नस्ब किया गया है। कई गुना तेज रफ्तार मौसमियाती हालात का पता देने का हामिल है। 450 किलोमीटर दायरे में मौसम की बर वक्त पेशगोई देगा। बहरा अरब और खलीज बंगाल में समुद्री तूफानों की बर वक्त इत्तला मुमकिन होगी। कराची के इलाके हिल पार्क से मुत्तसिल गैर कानूनी बंगले गिराने का 5वां रोज। 500 गज के 2 और 1000 गज के 2 बंगले गिरा दिए गए। अदालती हुक्म पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिंध असम्बली में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर। बिल के तहत सहाफ़ियों को पेशा वराना उमूर की अदायगी में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन कायम किया जाएगा।
सहाफ़ियों को हिरासत करने और जान से मारने की धमकी देने पर सज़ा होगी। सहाफ़ियों पर हमले के केस में तरजीही बुनियाद पर फैसले किए जाएंगे। सहाफ़ी अपनी खबर के ज़राए बताने का पाबंद नहीं होगा। सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट में MQM के ख्वाजा इजहार की तरमीम भी मंजूर, जिसके तहत मुतासरा सहाफ़ी को ज़रूरत पड़ने पर हुकूमत कानूनी मदद फराहम करेगी। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल की सिंध असम्बली से मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान और पाकिस्तान बार काउंसिल ने वफाकी हुकूमत का मुजवज़ा मीडिया ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। कहा, मुजवज़ा कानून हुकूमती तर्जुमानों की मीडिया मुखालिफ पॉलिसीज़ का गम्माज़ है। वज़ीर आज़म ने इज़हार राय की आज़ादी से मुताल्लिक अपने वादों से यूटर्न ले लिया। मीडिया ट्राइब्यूनल कायम करने और नए कानून की मुखालफत पर कैद और जुर्माने की सज़ाएँ भी मुस्तरद। तीनों तंजीमों ने मुजवज़ा मीडिया ऑर्डिनेंस को मीडिया मार्शल लॉ नाफिज करने की कोशिश करार दे दिया। अगले माली साल में मुआशी तरक्की का हदफ 4.8% होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा, अगले माली साल में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की तवक्को है। उम्मीद है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $26 अरब से ज़ायद की होंगी। अगले माली साल में PSDB पर 900 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। करंट अकाउंट खसारा $2.3 अरब रहने की उम्मीद है। आइंदा माली साल ज़रई शोबे की तरक्की का हदफ 3.4% और सनती शोबे की तरक्की का हदफ 6.8% रखा गया है। असद उमर ने कहा कि मौजूदा माली साल में तरसीलात ज़र $29 अरब तक होने की उम्मीद है। उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस इस साल सितंबर में चल पड़ेगी। पाकिस्तान और रूस ने गैस पाइपलाइन की तामीर के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे से नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन की तामीर मंसूबे पर पेशरफ्त तेज़ होगी। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन कायम की जाएगी। कंपनी पाइपलाइन मंसूबे पर अमल दरामद कराएगी। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबा 2015 से ताख़ीर का शिकार था। पाकिस्तान के सफ़ीर शफकत महमूद और रूस के वज़ीर तवानाई ने मुआहदे पर दस्तखत किए। पाक मिस्र मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क स्काई गार्ड की काहिरा में इफ्तिताही तकरीब। 2 हफ्तों पर मुहित मश्क का मकसद फ़ौजी ताउन का फ़रोग़। मश्क में शामिल ट्रूप्स ऑपरेशनल ड्रिल का तबादला करेंगे। मुस्तकबिल के जंगी माहौल से निमटने के तरीकों का तबादला ख्याल किया जाएगा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और मिस्र के एयर डिफेंस पहली बार मश्क का हिस्सा बन रहे हैं। DG जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर इफ्तिताही तकरीब में शरीक। गैर मुल्की अफवाज के ताउन के बगैर अफगान हुकूमत और फौज तनहा मुकाबला कर सकती हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग का दावा। कहा, अमरीका और इसके इत्तेहादी फोर्सेस 1 मई से अफगानिस्तान से इनखला का आगाज कर चुकी हैं। कनाडा में बंद स्कूल के अहाते से 215 बच्चों की बाकियात बरामद। ब्रिटिश कोलंबिया के स्कूल में कदीम बाशिंदों के बच्चों को अलग करके रखा जाता था। इन स्कूल्स में बच्चों पर बदतरीन तशद्दुद, ज़्यादती और ग़िज़ाई क़िल्लत की निशानदही। रेजिडेंशल स्कूल सिस्टम में रिहाइश के दौरान 4100 बच्चे हलाक हुए। रिहायशी स्कूल के अहाते से बरामद बाकियात 4100 हलाक बच्चों के अलावा हैं। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए कोरोना की फाइजर वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी। माई ना एमिज मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की 1 अरब 81 करोड़ खुराकें लगा दी गई। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ, कोरोना को कहें ना। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी दस्ते की शिरकत। एथलेटिक्स, इक्वेस्ट्रियन और शूटिंग की ऑनलाइन एक्रेडिटेशन का अमल मुकम्मल।
अरशद नदीम और 3 शूटर्स ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। खातून एथलीट नजमा परवीन यूनिवर्सलिटी पास पर ओलंपिक्स में शरीक होंगी। स्विमिंग फेडरेशन की मर्द और खातून स्विमर के लिए यूनिवर्सलिटी पास की दरख्वास्त। पास मिला तो हसीब तारिक और बिस्मा खान टोक्यो जाएंगे। कराटे में सादी अब्बास और वेट लिफ्टिंग में तलहा तालिब की शिरकत का इम्कान। इसामुल हक ने एटीपी के मेंस डबल्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में इसामुल हक और ऑस्ट्रिया के ओलिवर ने इटली और मोनाको की जोड़ी को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में इसामुल हक की जोड़ी ने 6-4 और 6-2 से कामयाबी हासिल की। और पाकिस्तान सुपर लीग 6 में शिरकत के लिए अबू धाबी पहुंचने वाले अफराद का क्वारंटीन शुरू हो गया। लाहौर और कराची में रह जाने वाले 25 अफराद यूएई के वीज़ों के मुंतज़िर। वीज़े मिलते ही चार्टर्ड प्लेन से अबू धाबी रवाना होंगे।